हैदराबाद यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी एक जमीन के मामले में फंसी हुई है। 400 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी कैंपस के पास इस पूरे मामले का मेन पॉइंट है। तेलंगाना सरकार कह रही है कि ये जमीन उनकी है। उनका कहना है कि ये जमीन उन्हें 2004 में ट्रांसफर हुई थी और 2006 में फिर से कंफर्म हुई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी इस बात से डिसएग्री करती है। उनका कहना है कि ये जमीन यूनिवर्सिटी की है। इस झगड़े से स्टूडेंट्स और एनवायरमेंटलिस्ट बहुत गुस्से में हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट इस जमीन को बिजनेस के लिए यूज करना चाहती है। उन्हें डर है कि वहां आईटी पार्क्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स बनेंगे। ऐसा डेवलपमेंट उनके हिसाब से हरियाली को खत्म कर देगा। एनवायरमेंटलिस्ट ने लोकल इकोसिस्टम्स पर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में वार्निंग दी है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के प्लान्स के खिलाफ खुलकर बोले हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं और जमीन को बचाने की डिमांड की है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स भी उनके साथ आ गए हैं और डिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड लाइफ को होने वाले नुकसान के बारे में चिंता जताई है। दिया मिर्जा जैसे फेमस लोग भी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस इशू के बारे में अवेयरनेस फैलाई है और गवर्नमेंट के एक्शंस की निंदा की है। इन फेमस लोगों के इन्वॉल्वमेंट से हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लैंड डिस्प्यूट पर पूरे देश का ध्यान गया है। तेलंगाना सरकार का कहना है कि जमीन स्टेट की है। वो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट्स को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताकर डिसमिस कर रहे हैं। ऑफिशियल्स का कहना है कि वो डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कमिटेड हैं। लेकिन गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स पर लोगों को डाउट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस मामले में इंटरफियर किया है। उन्होंने तेलंगाना सरकार से उस जमीन पर इलीगली काटे गए पेड़ों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। मिनिस्ट्री ने एनवायरनमेंट वायोलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने को कहा है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के डायरेक्टिव पर क्या एक्शन लेती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का लैंड डिस्प्यूट अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स उस जमीन को डेवलपमेंट प्लान से बचाने के लिए डिटरमिन्ड हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट्स कंटिन्यू रखने और गवर्नमेंट के क्लेम्स को लीगली चैलेंज करने का फैसला किया है। इस मामले ने इंडिया में डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बीच टेंशन को एक्सपोज किया है। ये स्टेक होल्डर एंगेजमेंट और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। देखना होगा कि गवर्नमेंट स्टूडेंट्स और एनवायरमेंटलिस्ट्स की कंसर्न्स को एड्रेस करेगी या डिस्प्यूटेड लैंड पर अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ेगी।